गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों यानी कि आपको हमारे स्वागत आपके हमारे न्यू यूट्यूब नए चैनल पर। इस पर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बर्ड ज्योग्राफी। बर्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे यानी कि मैपिंग, बर्ड की मैपिंग सातों महाद्वीपों की। इन सातों महाद्वीप को यानी कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे ये महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसी को आज हम विस्तार से इन महाद्वीपों को हम देखने शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं विश्व में टोटल महाद्वीपों की संख्या कि टोटल विश्व में कितने महाद्वीप हैं। अगर हम महाद्वीपों की संख्या करें पूरे विश्व में, पूरे विश्व के महाद्वीप, विश्व के महाद्वीप, तो टोटल विश्व में महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो विश्व में टोटल महाद्वीपों की संख्या है 7। तो सातों ये महाद्वीप कौन कौन से हैं, नंबर क्रम से ले लेते हैं। सबसे पहले आता है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर आएगा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर आएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथे नंबर पर आएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पांचवें पर आएगा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, छठे पर आता आपका यूरोप महाद्वीप और सातवें पर आएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कहने का मतलब ये जो सातों महाद्वीप हैं ये क्रम है बड़े से छोटे की तरफ। सबसे बड़े अगर महाद्वीप की बात करेंगे, जिस प्रकार हम बता रहे थे आपको, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि सातों महाद्वीप का यानी कि बड़े से छोटे की तरफ क्रम लगाओ, तो सबसे पहले सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है, तो ये आता है एशिया महाद्वीप। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे नंबर का कौन सा महाद्वीप है, तो वो आता है अफ्रीका महाद्वीप। इसी प्रकार से अफ्रीका के बाद आएगा उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर दक्षिण अमेरिका, पांचवें पाएगा अंटार्कटिका, छह पाएगा यूरोप और सात पाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया, और विश्व में सबसे बड़ा है तो एशिया महाद्वीप। अब हम बात करने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, कितना बड़ा है। सपोज करो पूरे विश्व के सातों महाद्वीप में एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है लगभग 30% है, लगभग 30% क्षेत्रफल घेरा हुआ है। समस्त विश्व का 30%। कौन सा अकेला, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें 30% यानी कि क्षेत्रफल घेरे हुआ है, और जनसंख्या की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप भी कौन सा है, एशिया ही महाद्वीप है। अब यहां पर जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो लगभग पूरे विश्व की समस्त जनसंख्या का लगभग एशिया महाद्वीप में 60% क्या है, जनसंख्या। पूरे विश्व की 60% जनसंख्या किस में निवास कर रही है, अकेले एशिया महाद्वीप में। क्षेत्रफल कितना आ गया पूरे विश्व का, 30% लगभग, और जनसंख्या कितनी आ रही है, 60% जनसंख्या। अगर अब बात करें एशिया ही महाद्वीप में जनसंख्या की बात कर ली, क्षेत्रफल की बात कर ली, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे एशिया महाद्वीप में विश्व में सबसे ज्यादा, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करने वाले 2 देशों की या 3 देशों की जनसंख्या वाले कौन से देश ऐसे हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले, तो वो तीनों देशों की वो जो दोनों देश आएंगे वो एशिया महाद्वीप में आएंगे। सबसे पहले आ जाता है चीन और दूसरे नंबर पर जाएगा भारत। अगर एशिया में ही अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आगे, यानी तीसरा देश ऐसा कौन सा है जो यानी कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला तीसरा आ जाएगा आपका इंडोनेशिया। तो ये तो बात हो जाती जनसंख्या में, यानी कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कितने निवास करती है, पूरे विश्व की 60%। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, कितना है, 30%, सिर्फ एशिया महाद्वीप में। अब बात कर लेते हैं यानी कि 60% जनसंख्या में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश कौन से हैं पूरे विश्व में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे विश्व में आ जाएगी चीन की, दूसरे नंबर पर आ जाएगा भारत, और अगर यानी कि सिर्फ एशिया महाद्वीप की बात करेंगे जनसंख्या में तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा इंडोनेशिया। अगर यहीं पर प्रश्न अगर घुमा के बोले पूरे विश्व में, पूरे समस्त विश्व में, यानी सातों के सातों महाद्वीप में अगर कंपेयर करके प्रश्न पूछ लिया जाए यही कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 3 देश कौन से हैं, तो ये वाला डाटा फिर इंडोनेशिया का चेंज हो जाएगा। इंडोनेशिया की जगह कौन सा आ जाएगा, फिर यूएसए आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा उसमें फिर यानी पूरे विश्व में अगर बात करेंगे चीन आ जाएगा पहले पर, दूसरे पर भारत आ जाएगा और तीसरे नंबर पर यूएसए आ जाएगा, फिर यही इंडोनेशिया वाला चेंज हो जाएगा। लेकिन यही प्रश्न अगर एशिया महाद्वीप के यानी कंपेयर में पूछ ले तो इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में तीसरा आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं यानी कि एशिया महाद्वीप का हमने क्षेत्रफल देख लिया था और जनसंख्या देख ली थी। ये तो हमने भी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जनसंख्या कर ली थी। अब बात करते हैं यानी कि इसकी सबसे पहले देख लेते हैं स्थिति कहाँ पर है, अवस्थिति कहाँ पर है एशिया महाद्वीप की। अगर एशिया महाद्वीप की अवस्थिति की बात करेंगे, एशिया महाद्वीप की अवस्थिति की बात करेंगे कहाँ पर है, अगर एशिया महाद्वीप में अवस्थिति की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में, अगर उत्तर में देखेंगे, अगर एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर। उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। दक्षिण में हो जाएगा हिंद महासागर। अगर बात करेंगे एशिया महाद्वीप के यानी कि पूर्व में क्या है, तो पूर्व में एशिया महाद्वीप के पूर्व में आ जाएगा आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। अगर बात करेंगे एशिया महाद्वीप के पश्चिम में क्या है, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में एशिया महाद्वीप के पश्चिम में क्या, तो एशिया महाद्वीप का जो विभाजन जो अफ्रीका से किया जाता है, एशिया के पश्चिम में लाल सागर, भूमध्य सागर और स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। इन तीनों के माध्यम से यानी कि एशिया का विभाजन किया जाता है, किससे, अफ्रीका और यूरोप से। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे उत्तर पश्चिम की दिशा में, यहां पर एक यूराल पर्वत भी पड़ता है, जिससे कि यानी कि यूरोप का और एशिया का विभाजन हो जाएगा। यहां पर यूराल पर्वत पड़ेगा, काला सागर भूमध्य सागर के पास में यहां पर यूराल पर्वत भी पड़ेगा। काकेशस पर्वत यूराल पर्वत के माध्यम से एशिया का विभाजन किससे हो जा रहा है, एशिया का विभाजन हो रहा है यूरोप से। अब बात आती है यानी कि ये तो हो गया इसका एशिया का विभाजन, समस्त यानी कि जो समस्त विश्व में एशिया का अगर विभाजन करेंगे अलग अलग यानी महाद्वीपों से, तो ये हो गया एशिया का विभाजन। यानी क्या से हो गया, उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तर में क्या है एशिया महाद्वीप के आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में बात करेंगे हिंद महासागर है। उसके बाद पूर्व में बात करेंगे तो प्रशांत महासागर है। और पश्चिम में बात करेंगे तो यानी कि एशिया महाद्वीप के पश्चिम में लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर है। और यहीं पर उत्तर पश्चिम में बात करेंगे जहां से यानी कि एशिया का यूरोप से विभाजन हो रहा, तो काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत श्रृंखला, इनके माध्यम से यानी कि एशिया का विभाजन हो रहा विश्व के समस्त यानी महाद्वीपों से। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के यानी 3 बड़े देशों के। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार 3 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो अब हम देख लेते हैं। अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है बार बार, एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले 3 देश कौन से हैं, एशिया महाद्वीप के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल वाले देश, क्षेत्रफल वाले देश। तो इनकी अगर एशिया महाद्वीप के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देशों की अगर बात करेंगे तो वैसे तो यानी कि ये यूरोप पूरे अगर पूरे समस्त विश्व में अगर बात करेंगे, समस्त विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो उसमें तो आ जाएगा आपका रूस। लेकिन यहीं पर अगर कुछ बात करते हैं यानी कि हम जब रूस की बात करते हैं, रूस भी कुछ पार्ट, रूस का आधा पार्ट यानी एशिया में आता है, आधा पार्ट इसका यूरोप में आता है, जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं।
जो एशिया महाद्वीप में आता है, रूस का एशिया महाद्वीप में जो पार्ट आता है, यानी कि कुछ पार्ट जो आ जाता है, कौन सा आ जाता है, जो नीचे वाला पार्ट जो है, जिसमें यानी कि मध्य एशिया से लगा हुआ है, ये पार्ट जो आता है सारा रूस का, ये एशिया महाद्वीप में आ जाता है। और बचा हुआ जो पार्ट है सारा किस में आ जाता है, यूरोप महाद्वीप में आ जाता है। तो इसलिए जो है यानी कि एशिया महाद्वीप में पूरे रूस को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ कौन से पार्ट को करते हैं, साइबेरियन क्षेत्र को। साइबेरियन क्षेत्र को एशिया में काउंट करेंगे और यानी बाकी क्षेत्र को यूरोप में काउंट करेंगे। तो इसीलिए तभी यहां पर प्रश्न यानी आंसर बदल जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है आपका चीन। जनसंख्या में भी चीन था और क्षेत्रफल के अनुसार भी चीन था। दूसरे नंबर पर आ जाएगा भारत, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा कजाकिस्तान। अब यही डाटा अगर जनसंख्या के अनुसार पूछे तो बदल जाता है। कजाकिस्तान की जगह पर यहां पर आ जाता है इंडोनेशिया, ठीक है। ये हो गए क्षेत्रफल के अनुसार। अगर यहीं पर प्रश्न अगर पूछ लिया जाए एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो आएगा मालदीव। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश आ जाएगा आपका मालदीव। मालदीव जो है एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश। और यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, एशिया महाद्वीप में यानी कि सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला देश कौन सा है, जिसकी यानी पॉपुलेशन के अनुसार यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो निवास कर रहे हैं लोग, 1 किलो वर्ग मीटर में जो निवास कर रहे हैं लोग, उसमें सबसे ज्यादा लोग कौन से देश में रह रहे हैं। अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए एशिया महाद्वीप में, तो ये डाटा फिर चीन का नहीं होगा, ना ही भारत का होगा, ये बदल जाएगा। फिर आ जाएगा आपका यानी कि सिंगापुर। ये किसके अनुसार, घनत्व के अनुसार, जन घनत्व के अनुसार सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला देश अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा आ जाएगा, सिंगापुर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बर्ड मैपिंग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं महाद्वीपों से, प्रश्न यही पूछे जाते हैं क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा बड़ा देश है, जनसंख्या के अनुसार कौन सा बड़ा देश है, कौन से यानी टोटल कितने देश हैं। अगर यहीं पर अगर हम बात कर लें एशिया महाद्वीप के टोटल, जैसे हमने जब से छोटे बढ़ाए सबसे बड़े बताएं, अगर टोटल देशों की बात करें तो 48 देश यानी 48 देश यानी किस में है, अकेले एशिया महाद्वीप में, जिसमें सबसे बड़ा हमने बता दिया आपको चीन है, दूसरे नंबर पर बता दिया आपको यानी भारत है। उसके बाद अगर हम अगर आगे प्रश्नों पर अगर बढ़ने की कोशिश करें तो अब यहाँ की आती हैं प्रमुख नदियां। अब एशिया की प्रमुख नदियां, एशिया की प्रमुख नदियां, अगर एशिया की प्रमुख नदियों की बात करें तो एशिया महाद्वीप में यानी कि बहुत सारे प्रमुख नदियां हैं, जिसमें यानी कौन कौन सी नदी आती है आपकी, यानी कि भारत में भी बात करें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो ये तो हम जब भारत का यानी पूरा भारत वाला पढ़ेंगे तो उस जगह विस्तार में वहां पर भारतीय नदियों को देख लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ एशिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। अगर एशिया में अगर हम शुरुआत ऊपर की तरफ से करते हैं, सबसे उत्तर की दिशा से कर लो, चाहे यानी दक्षिणी दिशा से कर लो, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम उत्तर की दिशा में देखेंगे सबसे प्रमुख नदियों में एशिया की, तो 3 नदियों का नाम आता है सबसे प्रमुख नदियों में एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की 3 नदियां प्रमुख आती हैं, ओब, येंसी, लीना। ओब, येंसी, लीना। एशिया महाद्वीप की तीनों प्रमुख नदियां हैं। प्रश्न पूछा जाता है ओब, येंसी, लीना कौन से महाद्वीप की 3 नदियां हैं, ओब, येंसी, लीना। तो तीनों नदियां कौन से महाद्वीप की हैं, एशिया महाद्वीप की है।
प्रश्न पूछा जाएगा ओवियन से लीना अपना जल विसर्जित कहां पे कर रही है, लास्ट में जाकर अपना जल विसर्जित कहां पे कर रही है, तो ओवियन से लीना तीनों अपना जल विसर्जित कर रही है आर्कटिक, यानी ऊपर आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर में ये तीनों जाके अपना जल विसर्जित कर दे रही हैं। उसके बाद अगर प्रश्न पूछ लिया जाए एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे प्रमुख प्रश्न यही पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, अगर प्रश्न पूछा जाए एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है, यांगसी आती है। अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि पूरे विश्व के यानी कंपेयर में, अगर पूरे विश्व को यानी मान के पूछ लिया जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आ जाएगी अफ्रीका की नील नदी आ जाएगी। दूसरे नंबर पर आ जाएगी आपकी यानी कि दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी आ जाएगी। और तीसरे नंबर पर अगर प्रश्न पूछा जाए तीसरे नंबर की विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी आ जाएगी। उसके बाद एशिया की यांगसी नदी का नंबर आ जाता है। तो ये नदी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए एशिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी या सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी है। अब प्रश्न पूछ लिया जाए आगे एशिया महाद्वीप की यांगसी जो नदी है ये अपना जल कहां पर जाकर विसर्जित कर देती है, यानी अपना जल कहां पे जाकर विसर्जित कर दे रही है, तो यांगसी नदी जो है अपना जल साउथ यानी कि ईस्ट चाइना सागर यानी पूर्वी चीन सागर यानी चीन के यानी चीन की पूर्वी दिशा में जाकर, पूर्वी चीन सागर है यहां पे जाकर अपना जल विसर्जित कर देती है। पूर्वी चीन सागर में जाकर अपना जल विसर्जित कर देती है। उसके बाद यानी कि एशिया महाद्वीप की अन्य प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें, यानी यांगसी के बाद सबसे लंबी नदी कौन सी आ गई, यांगसी आ गई, कहां पे जाकर अपना जल विसर्जित कर दिया, पूर्वी चीन सागर। उसके बाद हमने आपको बताया यानी कि एशिया की यानी कि प्रमुख नदियों में यानी कौन सी, ओब, येंसी, लीना 3 बताई थी। उसके बाद एक आ गई यांगसी आ गई। अन्य नदियों की अगर बात करें एक आती है, उसके बाद आती है ह्वांगो नदी को बोलते हैं ह्वांगो नदी भी बोलते हैं, और इसको पीली नदी भी बोलते हैं, ह्वांगो नदी या पीली नदी। प्रश्न पूछ जाता है ह्वांगो नदी अपना जल विसर्जित कहां पे करती है, तो यहां पर ही जहां पर मैंने पूर्वी चीन सागर बताया इसके ऊपर पीला सागर है, तो यहां पर ही यानी कि पीले सागर में ही जाकर ह्वांगो नदी अपना जल अपना विसर्जित कर देती है। उसके बाद अन्य नदियों की बात करें हम जाकर, इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी नदी एशिया महाद्वीप में प्रमुख नदी हैं, तो 3 नदी आती है। एक आती है मैकांग नदी यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया की, प्रश्न आएगा दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे प्रमुख नदियों में से एक नदी कौन सी है, जो वियतनाम यानी वियतनाम कंबोडिया होते अपना जल विसर्जित कर रही है, कहां, दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में जाकर अपना जल विसर्जित कर रही है। वह कौन सी नदी है, दक्षिण पूर्व एशिया की, यानी दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख नदी कौन सी है। दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख नदी, तो हमने बताया आपको मैकांग नदी। मैकांग कहां पर जा रही है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस होते हुए अपना जल विसर्जित कर दे रही, कहां पर, दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में यानी कि जल जाकर अपना ये विसर्जित कर दे रही है। कौन सी, यानी कि मैकांग नदी। यही पूछा जाता है, प्रश्न भी यही पूछा था, दक्षिण पूर्व एशिया की प्रश्न सुनना, दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख नदी कौन सी, तो मैकांग, दक्षिण पूर्व एशिया में। इसका यानी कि कहां पर अपना जल विसर्जित कर दे रही है, दक्षिण चीन सागर में।
इससे पहले हमने आपको बताया था सबसे लंबी नदी कौन सी है एशिया महाद्वीप की, यांगत्से नदी। वो कहां पे यानी कि अपना जल विसर्जित कर दे रही थी, पूर्वी चीन सागर में। यानी कि यहां पे कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है। पीली नदी कहां पर, जिसको हांगो नदी बोल दे रहे थे, वहां पर कहां पर जगह जाती, पूर्व यानी कि गिर जाती, जिसको पीला सागर भी बोलते हैं, पीले सागर में बोलते हैं, येलो सी भी बोलते हैं। यानी तीनों का क्रम पूछ लेता है। प्रश्न पूछ जाएगा येलो सी, उसके बाद येलो सी के बाद दक्षिण पूर्व चीन सागर, और फिर दक्षिण चीन सागर। यानी कि 3 सागर हैं। सबसे ऊपर पड़ेगा पीला सागर, फिर पूर्व चीन सागर, फिर दक्षिण चीन सागर। इनमें का क्रम पूछ लेगा उत्तर से दक्षिण दिशा में। यानी इन तीनों सागरों में कौन कौन सी नदियां अपना जल विसर्जित कर दे रही हैं। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगी हुआंगो नदी, जिसको पीली नदी भी कह रहे थे। वो कहां जाकर अपना जल विसर्जित कर दी, पीले सागर में कर दे देती। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, यानी यांगत्से नदी अपना जल विसर्जित कहां कर दे रही है, पूर्व चीन सागर में। उसके बाद आती है कौन सी, मैकांग नदी कहां पर अपना जल विसर्जित कर दे रही है, दक्षिण चीन सागर में। उसके बाद एक नदी और पूछी जाती है, यानी कि एशिया महाद्वीप की दक्षिण में एक नदी, यानी प्रमुख नदी कौन सी है। दक्षिण एशिया महाद्वीप की एक प्रमुख नदी और पूछी जाती है, जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल जाकर विसर्जित कर दे रही है, जो म्यांमार होते हुए निकलती है। तो उसका नाम है इरावती। प्रश्न पूछा जाता है इरावती नदी ये किस दिशा की नदी है, एशिया महाद्वीप में किस दिशा की नदी है। यानी ये जल अपना जाकर कहां पर जाकर अपना जल विसर्जित कर दे रही है। तो इरावती म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। प्रश्न पूछा जाएगा म्यांमार की दिशा कहां पर है एशिया महाद्वीप में, दक्षिण दिशा में। प्रश्न पूछा जाएगा दक्षिण में, यानी दक्षिण एशिया की, यानी कि म्यांमार से होते हुए कौन सी नदी, प्रमुख एक नदी अपना जल विसर्जित बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर रही है। तो उसका नाम आएगा इरावती। ये प्रमुख नदियां थी। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि एशिया महाद्वीप में कि मध्य एशिया में भी तो कुछ नदियां होंगी। ये तो आ गया आपका उत्तर से पूर्व होते हुए दक्षिण तक घूम गया। उसके बाद यानी कि यह पश्चिम की तरफ इतनी प्रमुख नदियां नहीं है। अब यहाँ पर क्यों नदियां इतनी प्रमुख नहीं है, यहाँ पर ज्यादातर जो है रेगिस्तानी पार्ट है, इसलिए, और छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर इतनी प्रमुख नदियां नहीं है। उसके बाद एक प्रमुख नदी है, उसका नाम आता है आमूर दरिया और शीर दरिया। प्रश्न पूछ लिया जाता है आमूर दरिया और शीर दरिया, ये प्रमुख नदियां हैं। ये अपना जल कहाँ, प्रश्न पूछ लिया था, कभी कभी इनसे पूछ लिया जाता है ये कहाँ से यानी निकली आमूर दरिया, शीर और दरिया। तो आमूर दरिया, शीर दरिया, ये जो नदियां निकली हुई हैं दोनों यानी निकली हुई हैं, ये हिमालय पर्वत के ऊपर चल गए, पामीर का पठार और तिब्बत के पठार से ये निकली हुई नदियां हैं, पठारों से यहाँ से, और अपना जल जाकर कहाँ विसर्जित कर दे रही है, ये जा रही है अरल सागर में। प्रश्न पूछ लिया जाता है अरल सागर में। प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है एशिया के यानी कि पश्चिम में, यानी कि एशिया के पश्चिम में या मध्य एशिया की, प्रश्न पूछा जाएगा यानी पश्चिम की तरफ को या मध्य एशिया के, जिसको मध्य एशिया बोलते हैं। मध्य एशिया की सबसे प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो मध्य एशिया की अगर प्रश्न पूछा जाए, मध्य एशिया की प्रमुख नदी, मध्य एशिया की प्रमुख नदियों का पूछ लिया जाए तो उसका नाम है आमू दरिया और शीर दरिया। आमूर दरिया और शीर दरिया, यही प्रश्न पूछा जाता है मध्य एशिया की कौन सी 2 नदियां हैं जो यानी कि सबसे प्रमुख है। तो दोनों नदियां कौन सी, आमू दरिया और शीर दरिया। और ये दोनों कहां पर यानी गिर जा रही है, आमू दरिया शीर दरिया, ये निकली तो थी यानी कि तिब्बत यानी हिमालय वाले पार्टों से, यहां से निकल के ऊपर पठारों से निकलते हुए, और ये जाकर अपना जल विसर्जित कर दे रही कहां पर, अरल सागर में। प्रश्न यही पूछा जाता है अरल सागर में कौन सी नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं। तो आमूर दरिया और शीर दरिया, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हो गई एशिया महाद्वीप की। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप में, अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों की।
इससे आगे यानी कि ये नदियां हो गई, यानी एशिया महाद्वीप की ये प्रमुख प्रमुख नदियां हो गई। अब हम जो आगे आएंगे नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा अब हम झीलों से लेंगे, तो ये झीलों वाला जो पार्ट आएगा हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, थैंक यू। और आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और पास में बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।